नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व्यवस्था में विश्वास जताते हुए दुबई स्थित प्रसिद्ध शराफ ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रदेश में लॉजिस्टिक्स और रिटेल सेक्टर में अपनी तीसरी बड़ी परियोजना शुरू करने जा रही है। और ऐसे में जो है रेवाड़ी में स्थापित होने वाली यह परियोजना न केवल क्षेत्र में व्यापार गतिविधियों को बढ़ावा देगी बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी। शराफ ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक और यूएई इंडिया बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन मेजर जनरल शराफुद्दीन शराफ के जो है संत कबीर कुटीर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की और हरियाणा में अपनी कंपनी के विस्तार करने में गहरी रुचि जताई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि हम सभी को विश्व कल्याण, सामाजिक सद्भाव और करुणा का मार्ग दिखाने वाले जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी जी की जयंती पर समस्त देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। सीएम सैनी ने आगे लिखा कि सत्य, अहिंसा और त्याग, तपस्या को समर्पित उनका जीवन हम सभी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष सीएम नायब सैनी के साथ बैठक कर रहे हैं और आपको बता दें कि सीएम नायब सैनी के संत कबीर कुटीर आवास पर बैठक हो रही है और बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह मौजूद है। उधर होडल में नेशनल हाईवे 19 पर डबचिक के पास दिल्ली से आ रहे बेकाबू ट्रक का आतंक देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि ट्रक ग्रिल तोड़ते हुए सर्विस रोड पर जा घुसा, जहां पर बाइक से आ रहे पति पत्नी को उसने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद ट्रक और बिजली के पोलों को तोड़ते हुए मकान में जा घुसा। तब तक ट्रक पति पत्नी को घसीटते हुए ले गया। हादसे में मौके पर ही पति पत्नी की मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद भारी संख्या में लोग जुटे और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर आगे की जांच शुरू कर दी है। मृतकों को जो है 2 बच्चे हैं जो अनाथ हो गए। ये इंडियन गैस एजेंसी से पल्ली तरफ हरवंश ड्राइंग टीचर थे और वो अपनी घरवाली के साथ में वो आ रहे थे मोटरसाइकिल पर। तभी एक ट्रक दूसरी मेन रोड से बैरियर को तोड़ता हुआ उनको कुचलता हुआ आगे चला गया। ड्राइवर और था जो वो बहुत ही नशे की हालत में था। इस तरीका का वाकया बड़ा दर्दनाक घटना यहाँ पर हुई। दोनों की मौत हो गई है। गांव बेड़ा पट्टी के रहने वाले हमारे। ये मामला ऐसा था कि ट्रक पंजाब नंबर जो है परचून का सामान भरा हुआ दिल्ली की तरफ से आ रहा था, जिसके सामने एक गाड़ी पुल रोकी आ गई अचानक। उसको बचाने के चक्कर में दोनों की भीषण टक्कर हुई। फिर ये डिवाइडर क्रॉस करके इधर से जो खेतों से बरसत काट के ला रहे थे एक युवक और उसकी घरवाली मोटरसाइकिल से, वो उस चपेट में आते हुए चले गए, जिनकी दोनों की उस ट्रक के नीचे दबकर मौत हो गई। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए हिसार के डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभुदयाल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि आरोप है कि डिप्टी सिविल सर्जन पर प्रभुदयाल कन्या भ्रूण हत्या मामले में आरोपी पाए गए और जिस पर हरियाणा सरकार ने एक्शन लिया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने भी मामले में कहा कि आरोपी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर जगुआर क्रैश में शहीद हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव ने के परिवार को जो है केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह सांत्वना देने पहुंचे। उन्होंने शहीद के पिता, दादा, बहन और मां के साथ में दर्द बांटा और इस दौरान उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में
परिवार के साथ पूरा इलाका है। शहीद सिद्धार्थ यादव के जाने से देश के साथ इलाके को बड़ा नुकसान हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि देश ने एक बहादुर बेटा खो दिया है। देखो, सबसे एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट आज के दिन हमारे पास कोई है तो जैगुआर विमान है। लोग कुछ भी कहें, फिर भी सबसे मॉडर्न है। और जो अमेरिकन, मैं रहा हूँ, अमेरिकन जो फाइटर प्लेन F-16 जिसको बोलते हैं, वो 40 साल पुराना है, तो उसको अपडेट करते रहते हैं। इसी तरह से जैगुआर भी अपग्रेड होता रहता है। जैगुआर नहीं, मिराज मार्क 1, मार्क 2, इस तरह से होते रहते हैं। तो ये सारे के सारे आज के दिन जब देखते हैं तुलना के अंदर, हमारे पास जितने भी लड़ाकू जहाज हैं उसमें सबसे एडवांस था। खबर रेवाड़ी से है, जहां पर गांव भालकी माजरा के वीर सपूत जगुआर विमान हादसे में शहीद हुए भारतीय वायुसेना के जांबाज फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव उनके निवास स्थान सेक्टर 18 रेवाड़ी पहुंची। उन्होंने शहीद के परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और प्रदेश सरकार की ओर से गहरी संवेदनाएं प्रकट की। मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि सिद्धार्थ यादव जैसे वीर सपूत देश की असली पहचान होते हैं। उन्होंने बताया कि 2 अप्रैल की रात एक नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान जब जगुआर विमान में तकनीकी खराबी आई, तब फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव ने अदम्य साहस दिखाते हुए अपने को पायलट को सुरक्षित बाहर निकलने में मदद की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारा यह क्षेत्र हमेशा से ही वीरों की धरती रहा है और शहीद सिद्धार्थ ने उसी गौरवशाली परंपरा को निभाते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। जी, बातें बस ये थी कि बहुत ही हिम्मत वाला वीर बेटा उनका जन्मा और आज के दिन उनका ही नाम ही नहीं पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करके गया है और उसकी आत्मा हमेशा अमर रहेगी और हमारे दिमाग पे हमेशा सिद्धार्थ यादव का नाम रहेगा। जी बिल्कुल, मैं बोलूँगी वीरों का परिवार है और ये क्षेत्र भी वीरों का है। विधायक रामकुमार कश्यप ने इंद्रिय अनाज मंडी का दौरा किया और जिसमें उन्होंने गेहूं खरीद का मुआयना कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर अनाज मंडी के आढ़तियों ने विधायक के समक्ष खरीद संबंधी आ रही समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। विधायक ने उनकी मांगों का शीघ्र हल करवाने का भरोसा दिलाया है और इस मौके पर मंडी के सभी अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि विधायक ने मंडी अधिकारियों को किसानों और आढ़तियों का किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आने देने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। अब किसानों ने काटने के बाद मंडी में पहुंचानी शुरू कर दी गया और हरियाणा सरकार की तरफ से भी परचेजिंग का काम जो शुरू किया गया है। आज मैंने उसी कड़ी में अनाज मंडी इंद्री का दौरा किया है। देखिए मेरे साथ जो हमारे एफएड के अधिकारी, फूड सप्लाई के अधिकारी, मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी वगैरह सभी, जो हमारी आढ़तियों के एसोसिएशन के दोनों प्रधान, उनके एसोसिएशन सभी पदाधिकारी मेरे साथ है, आढ़ती भाई है। तो देखिएगा मैंने भी मंडी में आकर के मंडी का विजिट किया और मैंने जो ढेरियां आ रही थी गेहूं की उनको भी मैंने सैंपल के तौर पे चेक किया। तो मैंने मोस्टली चेक किया तो वो 12 से ज्यादा ही आ रहा था। मैंने अभी 2-3 ढेरियों को चेक किया तो मोस्टली जो 12 से ज्यादा होती है तो सरकार उसको परचेज नहीं कर रही। तो इसलिए मैंने जो ऑलरेडी परचेज हो गई थी बोरियों में गेहूं था उसका भी मैंने सैंपल प्रयास किया करने का। तो 2 जगह हमने चेक किया तो 2 जगह वो ठीक था। एक जगह तो वो 12 से ही कम था, 11 के आसपास था, और दूसरी जगह 12 कुछ समथिंग थोड़ा सा ऊपर था। तो वो मेरे कहने का मतलब है 12 से जो ऊपर जो ज्यादा मॉइस्चर होता है उसको डिपार्टमेंट परचेज नहीं करता। तो उसको सुखाने के बाद ही जब उसका मॉइस्चर 12 या उससे कम हो जाता है तभी उसको परचेज करता है। उधर पुंडरी अनाज मंडी में किसानों की गेहूं की पकी फसल का अंबार लगा है। मौसम को देखकर किसान काफी निराश नजर आए। बता दें कि बताया जा रहा है कि पुंडरी अनाज मंडी में 3 से 4 हजार क्विंटल गेहूं कुछ शेडों के नीचे है, बाकी का अनाज खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है। जिस तरह से मौसम ने करवट ली
और उससे किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। कब से क्यों आई हुई है? 5 दिन हो गए। गेहूं में नमी तो नहीं है अधिक? 12 मॉइस्चर है पूरा। तो अभी तक खरीद नहीं हुई? नहीं हुई। क्या कारण? कोई क्या बार्डर नहीं, कोई क्या कुछ नहीं पे ना खरीदने सरकार वाले नहीं कर रहे, कुछ हम क्या करें। समस्या सरकार बारदाना नहीं दे रही है ना, और मंडियों में तो खरीद चालू भी हो गई है, यहाँ पे खरीद ही नहीं चालू करी है। 11.5 मुख्तर आया था, हमने मुख्तर भी चेक करवाया गेहूं का। तो क्या कहना है अधिकारी का? अधिकारी आ ही नहीं रहे, बारदाना नहीं दे रहे, कह रहे हैं 2 दिन रुक जाओ, 3 दिन रुक जाओ। ऊपर से मौसम भी खराब है, इसमें जिम्मेदार क्या कर सकता है? क्या मांग आपकी? हमारी मांग है कि हमारी गेहूं को जल्दी से जल्दी तोला जाए। सर वर्तमान में तो ऐसा है, मैं अभी पाई मंडी से भी आया हूँ। काफी डेयरियां ऐसी जिनमें नमी की मात्रा 12 से अधिक है। उसके पश्चात जैसे मेरी मंडी के जो एसोसिएशन वगैरह हैं यहाँ पर वार्तालाप हुई, उन्होंने कहा है कि देखिए अभी थोड़ा गेहूं को सूख भी जाने दीजिए प्रॉपर, और हम है ना 1-2 दिन में जैसे ही मौसम क्लियर हो जाएगा और हमारी वहां भी बात विधायक जी के माध्यम से हमारी साइलों में वार्तालाप चल रही है, तो जैसे ही है ना कोशिश तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि हमारी डायरेक्ट वहां जाए। मैंने कहा कि भाई ऐसा कोई निर्देश हमारे पास तो है नहीं। वो बोले कि फिर भी हम अपने राजनीतिक अपने सदर में प्रयास कर रहे हैं, तो तब तक आप थोड़ा डिले दीजिए। आज इनकी एसोसिएशन की मीटिंग भी है, आढ़ती एसोसिएशन की। उसके पश्चात वो बोले कि हम जो फाइनल निर्णय होगा वो आपको बता देंगे। उधर श्री राम नाम प्रभात चैरिटेबल ट्रस्ट सिरसा सालासर धाम मंदिर सिरसा की ओर से आयोजित हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विश्व सम्राट बालाजी महाराज की भव्य एवं अद्भुत शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। मंगलगान के साथ 4 दिवसीय हनुमान जन्मोत्सव कार्यक्रम का आरंभ हुआ। पहले दिन सिरसा में विश्व सम्राट बालाजी महाराज की भव्य एवं अद्भुत शोभा यात्रा का आयोजन किया गया और इस शोभा यात्रा का शुभारंभ बेगू रोड स्थित महाराजा अग्रसेन स्कूल परिसर में हुआ। बता दें कि जहां पर बालाजी महाराज के दरबार में मुख्य यजमान गोविंद कांडा ने शीश नवाया, उन्होंने ज्योति प्रज्वलित करते हुए पूजा अर्चना की। हनुमान जयंती पर आज बालाजी की शोभा यात्रा महाराजा अग्रसेन स्कूल से चलकर शहर के विभिन्न बाजारों से होती हुई आज सालासर धाम में पहुंचेगी। आज यहां आप देख रहे हैं कि कैसा नजारा होता है। हजारों हमारी माताएं, बहनें, भाई, हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी हनुमान जी की एक ध्वजा उठाकर एक ऐसा संदेश देते हैं भाईचारे का और एक हनुमान जी की कृपा का, उनका आशीर्वाद का एक ऐसा संदेश देकर बाजारों में से होते हुए, नाचते गाते हुए आज वहां पहुंचेंगे। 17 साल से लगभग ये शोभा यात्रा चल रही है, तो मैं पूरे इन ट्रस्टियों को और सभी को और पूरे शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। खबर फरीदाबाद से है, जहां नगर निगम पिछले कई सालों से लगातार भ्रष्टाचार के बड़े मामलों में विवादित रहा है। बता दें कि फरीदाबाद में निगम की छोटी सरकार बनने के बाद 1973 करोड़ से फरीदाबाद का विकास किया जाएगा। बता दें कि फरीदाबाद निगम की पहली बैठक आयोजित की गई है और पहले निगम बैठक में फरीदाबाद की मेयर और अधिकारियों ने मिलकर बजट को बनाया है। इस दौरान सदन की पहली बैठक में फरीदाबाद मेयर प्रवीण जोशी, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, राज्य मंत्री राजेश नागर, सभी विधायकगण सहित सभी निगम पार्षद मौजूद रहे। 1973 करोड़ का बजट पास हुआ है और पूर्व के वर्ष से ये करीब 20% एक्स्ट्रा किए गए हैं सर। इसका आपको अभी हम जल्दी आपके सब सामने आ जाएगा एक एक चीज। पहला अभियान हमारा सफाई का है, साथ ही साथ जो कि यहाँ पानी की कमी है, पानी के ऊपर अब जगह जगह बूस्टर्स और ट्यूबवेल्स लगाए जाएंगे और बारिश से पहले जो हमारी प्लानिंग रहती है नालों की सफाई, उसके ऊपर काम किया जाएगा। उधर अवैध रूप से चलाई जा रही शिक्षा अकेडमी और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग भिवानी ने कार्रवाई करते हुए लगभग आधा दर्जन स्कूलों पर कार्रवाई की है और इस दौरान एक अकेडमी ने महावीर जयंती की छुट्टी पर पढ़ाई करवाए जाते पाए जाने वाले बच्चों की छुट्टी करवाई, तो वहीं अकेडमी के खिलाफ शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को कार्रवाई के लिए लिखा गया।
साथ ही छापेमारी कार्रवाई में शिक्षा विभाग की टीम की अगुवाई कर रहे खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर ने बताया कि आज महावीर जयंती की छुट्टी होने के बावजूद उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ एकेडमी में अब भी बच्चों को बुलाया गया था और ऐसे में उन्होंने आधा दर्जन के अधिक स्थानों पर छापेमारी की और नियमों के खिलाफ बच्चों को बुलाए जाने पर उन्हें नोटिस दिया गया है। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर ने कहा कि अवैध एकेडमी और गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी बनाई गई जो ऐसी एकेडमी और स्कूलों पर नजर रखेगी ताकि बच्चे सही स्थान पर शिक्षा ग्रहण कर सकें। देखिए, जैसा कि सभी को पता है कि आज जो है महावीर जयंती पूरे देश में जो है मनाई जा रही है और ये गजटेड हॉलीडे है, लेकिन स्कूलों को भी और सभी प्राइवेट या निजी जो भी स्कूल हैं, सरकारी हैं, सभी को ये आदेश हैं कि गजटेड हॉलीडे को जो है कोई भी स्कूल नहीं खोला जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो है कुछ स्कूलों ने, कुछ एकेडमीज ने जो है ये खोलने की कोशिश की है। उनके जो है छापामारी उनके ऊपर की गई है और उनको नोटिस भी किया गया है। उधर भिवानी में सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से नशे के सौदागरों और नशा करने वालों के खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत नशा करने में बेचने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है और युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए साइक्लोथॉन यात्रा भी हरियाणा प्रदेश में चलाई गई है। इसी कड़ी में भिवानी पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल के दिशा निर्देश अनुसार सीआईए प्रथम की टीम ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। में हमारी स्टाफ के सब इंस्पेक्टर सुभाष अपनी टीम के साथ भिवानी तिगड़ाना मोड़ के पास मौजूद थे, तो हमारे सीक्रेट इन्फॉर्मर ने सूचना दी कि जो जिला भिवानी में हालू मोहल्ला का एक व्यक्ति जिसका नाम अमित है और उसी का एक एसोसिएट जिसका नाम सिद्धार्थ और काकू है, वो भारी मात्रा में गांजा लेकर आ रहे हैं। तो इसी सूचना के ऊपर सब इंस्पेक्टर सुभाष की टीम ने कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचे और सूचना के अनुसार ही हासी की तरफ से एक ऑटो और एक मोटरसाइकिल, जैसा कि सूचना थी, वहीं आते हुए दिखाई दिए और उनको काबू करके जो हमारे एनडीपीएस के रूल्स के अकॉर्डिंग जो नोटिस की दिए जाने की पालना की जाती है। उधर पलवल के जवाहर नगर कैंप के मुख्य बाजार में लगभग 350 दुकानें बनी हुई हैं। बता दें कि बाजारों की दुकानों में आए दिन प्रॉपर्टी में तो काफी बड़ा उछाल देखने को मिलता है और लेकिन सुविधाओं के नाम पर काफी दिक्कत का सामना ग्राहकों को करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे प्रमुख समस्या गाड़ियों की पार्किंग को लेकर है। जहां शाम होते ही बाजारों में अक्सर पार्किंग को लेकर कार चालक आपस में झगड़ा करते भी देखे जा सकते हैं। वहीं बात अतिक्रमण की करें तो लगातार बाजार में अतिक्रमण बढ़ता चला जा रहा है, जिसको अभी तक प्रशासन अपनी आंखें मूंदे हुए है। हैरानी की बात यह है कि लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण की खबर प्रशासन को नहीं है और न ही अब तक इन पर कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ वैसे तो उनकी गाड़ी घूमती रहती है पुलिस की, तो पर जो ये लोग आते हैं सुबह गाड़ी खड़ी करके फिर शाम तक आते नहीं, ऐसे गाड़ियों का तो जो है एक बार चालान कर दे, उठा के ले जाए, जब लोगों में सुधार आएगा। बनेगी जब एक बार हम दोबारा मिलेंगे ट्रैफिक इंस्पेक्टर को, करते हैं उनसे, कहते हैं उनको भी एक बार ऐसे लोगों को जो सुबह से खड़ी करके रात तक नहीं आते, ऐसी गाड़ियों को तो कम से कम उठा के जब्त करें। मैं अतिक्रमण के बारे में सिर्फ बोलूँगा, एक तो रेडी वालों का और जितने भी ये छोटे छोटे दुकानदार हैं, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अतिक्रमण कर रखा है और सिर्फ कई तरह के लोग यहाँ घूमते हैं जिनका कुछ भी कोई भी स्थायी पता हमारे पास नहीं होता, कहाँ का है कहाँ का नहीं, किस इरादे से घूम रहा है किस इरादे से नहीं घूम रहा। हर एक गली में घूमते हैं, हर एक पूरे मार्केट में घूमते हैं, इनको हर एक चीज़ की हर एक बात की जानकारी जरूर होती है, किस घर में क्या हो रहा है किस घर में क्या नहीं हो रहा। सिर्फ इतना अनुरोध करूंगा कि सिर्फ इनका आधार कार्ड, कोई भी किसी भी तरह की कोई पहचान हो,
उसका जरूर इस चीज को देखें और इस संदर्भ में लाएं कि पार्किंग का तो यह है कि पहले देवीलाल पार्क के चारों तरफ एक बार तो इन्होंने सोचा था कि पार्किंग बनाई जाए और मार्केट में तो बिल्कुल गाड़ी एंट्री ना करे, मगर यहाँ तो रेडी वालों ने अपना वो लगा रखा है, ना उनको गाड़ी खड़ी करने की जगह मिलती है। और जहाँ ये जो एंट्रेंस है हमारा जो मेन कैंप का, वहाँ पे जूस वाले भी बाहर हैं, उन्होंने भी अपने काउंटर बाहर लगा रखे हैं। फिर जो जूस पीने आता है मोटरसाइकिल खड़ी कर देता है, तो गाड़ी का निकलना और पैदल वाला भी नहीं निकल पाता। और पार्किंग तो समस्या काफी टाइम से है। खबर सिरसा से है, जहां हरियाणा के पानीपत की युवती द्वारा पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल पर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए वायरल वीडियो का विवाद थम नहीं रहा है। एक तरफ इनेलो पार्टी युवती की माफी को स्वीकार कर चुकी है, तो दूसरी ओर इनेलो कार्यकर्ता युवती के खिलाफ शिकायत देने पहुंच गए। मामला कर्ण चौटाला तक पहुंचा तो कार्यकर्ता शांत हुए। आपको बता दें कि अब मामले में चौटाला परिवार भी खुलकर सामने आ गया है। बाकायदा ताऊ देवीलाल के पड़पौत्र कर्ण चौटाला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट डाली है, जिसमें लिखा है कि इस बाबत युवती ने सार्वजनिक रूप से पार्टी, समाज और जननायक के तमाम अनुयायियों से क्षमा मांगी। चौधरी देवीलाल जी की मूर्ति के आगे एक युवती ने एक वीडियो बनाई थी, जो कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। और उस वीडियो के लिए उस बच्ची ने माफी भी मांगी है। केवल मात्र परिवार से और पार्टी से नहीं, पूरे समाज से माफी मांगी है। और हम उसकी माफी को स्वीकार भी करते हैं और हमारी तरफ से उस बच्ची के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं है। और कुछ लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का नाम लेकर के उसको पीड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर नशा मुक्त हरियाणा संदेश को लेकर होडल से चलकर लघु सचिवालय के नजदीक पहुंची है। बता दें कि प्रदेश के खेल मंत्री गौरव गौतम एवं जिला उपायुक्त के साथ साथ अतिरिक्त उपायुक्त, जिला पुलिस कप्तान और भारी संख्या में लोगों ने मिलकर साइकिल यात्रा का अभिनंदन किया है। बता दें कि पलवल जिले में पहुंचने पर हरियाणा प्रदेश के खेल मंत्री गौरव गौतम एवं जिला प्रशासन की ओर से ढोल, नगाड़े और फूलमालाओं के साथ में स्वागत किया गया। सीएम सैनी के द्वारा प्रदेश नशा मुक्त बनाए जाने संकल्प को लेकर साइकिल यात्रा का आयोजन पूरे हरियाणा में किया गया। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई हुई है, पिछले सभी दिनों में पूरे हरियाणा को एक ये संदेश है कि नशा मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त भारत बनाए। इसमें हमारी नारकोटिक की टीम और हमारे ऑफिसर, अधिकारी, सिविल डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी, सभी पुलिस डिपार्टमेंट, इसमें पूरी पब्लिक का पूरा सहयोग मिल रहा है और पूरी तरह से तैयारियां करके नशा मुक्त हरियाणा के लिए रैली, साइकिल रैली निकाली जा रही है। ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने साइक्लोथॉन के रूप में नशा मुक्त भारत हरियाणा की जो एक सोच है, ये बहुत अच्छी है और ये अवेयरनेस करने के लिए, यूथ के लिए और सभी वर्गों के लिए कि हम हरियाणा को नशा मुक्त बनाएं। ये साइकिल यात्रा कल रेवाड़ी से आई थी। युवाओं को मैं यही बताना चाहूँगा कि नशे से हटिए, नशे से दूर रहिए और इंडस्ट्रियल एरियाज में अपने आप पर ध्यान दीजिए। नशे से हरियाणा को ड्रग्स फ्री बनाने को लेकर सरकार के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के कोने कोने से साइक्लोथॉन यात्रा निकाली जा रही है और इसी कड़ी में यात्रा बल्लभगढ़ पहुंची, जहां साइक्लोथॉन यात्रा का स्वागत बल्लभगढ़ से बीजेपी विधायक मूलचंद शर्मा ने किया। आपको बता दें कि इस मौके पर उनके साथ बीजेपी के अन्य नेता और अधिकारीगण भी मौजूद रहे, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे और बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा ने बताया कि पूरे प्रदेश को नशा मुक्त बनाना है और इसको लेकर साइक्लोथॉन यात्रा निकाली जा रही है। साइकिल यात्रा जो है वो लोगों के लिए दर्शाने के लिए जो ड्रग्स वगैरह करते हैं वो ना करें, क्योंकि ड्रग्स बहुत ज्यादा हानिकारक है सबके शरीर के लिए बहुत ज्यादा।
इसीलिए सारी साइकिल रेस। कितना फर्क पड़ेगा इससे? बहुत फर्क पड़ेगा। अभी लोगों को जागरूक किया है, साइकिल रेस होगी और धीरे धीरे लोगों को फर्क पड़ेगा। ऊपर से भीषण गर्मी के बीच आप लगातार साइकिल चला रहे हैं, कितना मुश्किल हो रहा है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का धन्यवाद करूंगा। नशा के खिलाफ जो जन आंदोलन बनाने का जो प्रयास प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किया है, और पहले मनोहर लाल जी ने 2023 में इस अभियान की शुरुआत की थी, और ठीक कहा अपने साथी ने कि इसको जन आंदोलन बनाना। दोनों तरफ से जब मिलकर जन आंदोलन बनाएंगे, लोगों न पिए ना करे ना करने देंगे, ना तो करेंगे ना करने देंगे, इसको जन आंदोलन जागरूक करने का काम करेंगे। सर इसमें यही कहेंगे कि हम अपनी साइकिल रेस से अकॉर्डिंग हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ड्रग्स वगैरह का यूज ना करें, जिसकी वजह से कई सारी जो पीढ़ियां है वो बहुत ज्यादा मतलब इफेक्टेड हो रही है, जिसकी वजह से हमें अपने आप को मतलब उनको प्रोत्साहन करके ड्रग्स ना यूज करें। कितना इफेक्ट मानती है कि जो जिस तरीके से साइकिल यात्रा चल रही है, क्या इससे फर्क पड़ेगा? कुछ पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, इस यात्रा का बड़ा प्रभाव लोगों के मन मस्तिष्क में बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये पहली बार माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हमने 2023 में निकाली थी, और अब 2025 में हमारे नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में निकाली जा रही है। तो इसका अभिप्राय ये है कि लोगों को जहां नशा मुक्त रहने, नशा से दूर रहने के लिए जागरूक करने का हमारा प्रयास है, और उनको समझाने का ये काम है कि भाई इससे एक जन आंदोलन बना के चलें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।